हेलो। हेलो असलम भाई, हम्म। यार एक चुटकुला सुनो। चुटकुला? अरे शायरी वायरी सुनाइए कुछ। अरे शायरी वायरी छोड़ रहा हूँ मैं, धंधा नहीं है आजकल शायरी वायरी में। तो आप क्या करेंगे? स्टैंड अप करेंगे। स्टैंड अप? पहले कसाई, फिर शायर, अब स्टैंड अप। अरे यार प्ले बॉय निकले आप भी, हर करियर को खेल के छोड़ देते हैं, बताइए। अरे कसाई से पहले तो वकील भी थे हम। अच्छा। और असलम भाई, शायरी सुनने के लिए ना दिल चाहिए, और लोगों में अब दिल बचा नहीं है, और बिना दिल के शायरी समझ में आएगी नहीं, तो छोड़ रहा हूँ शायरी। अच्छा, और स्टैंड अप पे क्यों? जेल जाना है तमिलनाडु? जाना कहीं नहीं, लोगों को हंसाना है। लोग बहुत दुखी हैं असलम भाई, हंसने के लिए तैयार बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आगे हंसा दे। कोई कहीं गिर पड़े लोग हंसते हैं, कोई किसी को गाली दे दे लोग हंसते हैं, कोई किसी को पेल दे लोग हंसते हैं, हंसने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। ठीक है कह रहे थे आप, देखिए फिर हंस दिए सब साले। एक चींटी थी, एक हाथी था, एक गन्ना भी उनका साथी था। एक चींटी थी, एक हाथी था, एक गन्ना भी उनका साथी था। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने बेचैन साहब, क्या कहने। टू इन वन कर दिया, टू इन वन कर दिया। चुटकुला भी हो गया और शेर भी हो गया। क्या भाई, बहुत टैलेंटेड आदमी, जीनियस आदमी हो गया। जीनियस सर, जीनियस, बहुत ज्यादा जीनियस, माइंड ब्लोइंग जीनियस सर, बहुत कमाल के आप जीनियस। कौन? आपके बाद जो दूसरे नंबर का जीनियस वो मैं हूँ। अरे क्या बात है, कहता है जीनियस एक और जीनियस से। इरशाद कहता है जीनियस एक और जीनियस से, कह दिया। टकरा के मर ना जाएं दोनों ही एक बस से। वाह! रेट देख लिया पीछे किसका? पोइट्री का? हाँ हाँ देख लिया। पैसे लाए उतने? हाँ हाँ सर। फिर तो वाकई में जीनियस हो। आ जाओ बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मान लिया, दुनिया नहीं मान रही। ऐसे क्या बेवकूफी कर रहे हो जो लोग नहीं मान रहे? सर मेरा क्या है ना, हाँ, मैं हूँ एक स्टैंड अप कॉमेडियन और साथ में एक शायर भी। हेड्स कॉमेडियन, टेल्स शायर। स्टेज पे जाता हूँ, सिक्का उछालता हूँ, जो आता है वो हो जाता हूँ। आप स्टैंड अप कॉमेडियन है? क्या बात है, बताइए 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 बताइए, क्या करूँ मैं आपके लिए? सर प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों ने मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन शायर नहीं मान रहे। वो तो मैं भी नहीं मानूंगा। पर क्यों? आपने तो मेरी शायरी भी नहीं सुनी। आपको इतनी देर हो गई आए हुए, यहाँ बैठे हुए, और आप एक उस्ताद शायर के सामने, कमाल के शायर के सामने बैठ के आप सर सर करके बात कर रहे हैं। उस्ताद शायर कौन? सॉरी सर। मैं थोड़ा हम्बल हूं तो पता नहीं लग पाता। नहीं पर सर मैं अगर सीधा बेचैन कहूंगा तो। ओए साहब, जब दो शायर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साहब हो जाते हैं। ठीक है बेचैन साहब, जैसा आप कहें, लेकिन फिर आपको मुझे भी साहब बोलना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको शायर मानूं तब ना। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ सर साहब, उसी के लिए तो आया हूँ। मैंने इतनी शायरी लिखी है, इतनी शायरी लिखी है, इतनी दर्द कूट कूट के डाल दिया है। गजल, नजम, जगम सब लिख दिया सर, सब कुछ। इतनी जो माथे पे सी लिखा गया ना, कोई सीरियसली नहीं लेता। सी लिखा गया मतलब? सी फॉर कॉमेडियन। अच्छा 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 अच्छा। कोई शायर मानता ही नहीं मुझे। तो आप ना कुछ सेंसेशनल लिख दो। ओए सेंसेशनल लिख दो मतलब आइटम नंबर लिखने बैठा हूं? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है आप ना कुछ कमाल का लिख दो। ऐसा लिख दो कि टॉप ऑफ द टाउन बन जाए ये क्लाउन। समझ रहे हो? मतलब लोग देखते कहीं शायर जा रहा है। एक झटके में शायर बना लो मुझे। इधर आओ, बता दिखाओ अपना। ये क्या कर रहे हैं आप? सी बिटा के एस लिख रहा हूँ। यही तरीका एकदम शायर बनाने का। पर एस क्यों लिखेंगे आप? एस फॉर शायर। एस 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 अरे एस एस। एस। मैं भी तो ये कह रहा हूँ एस। आप एस कह रहे हैं, मैं एस कह रहा हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बहुत ज्यादा। और थ्री एस एस ओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था सर, कोई भी ना मतलब सीरियस नहीं ले रहा, कुछ कमाल का लिख दो सर। क्या लिख दूं? कोई भी शायरी कमाल की लिख दो, जिससे लोग मुझे शायर मान जाए। पर उसके लिए मुझे तुम्हारे स्टैंड अप कॉमेडी का लेवल देखना पड़ेगा पहले। और वो क्यों? तुम्हारे स्टैंड अप कॉमेडी का लेवल देखूंगा, उसके हिसाब से शायरी लिखूंगा, ताकि किसी को शक ही ना हो किसने लिखी है। लोगों को लगेगी किसने लिखी। ठीक है, ठीक है रे सर, लिखो। चुटकुले सुनाओ। चुटकुला? उससे तो पता लगेगा। नहीं नहीं सर, मेरा उतना लेवल नहीं है कि वो चीटी हाथी, हाथी चीटी, वो चुटकुला नहीं सुनाते हम।
ठीक है, जो सुनाते हो सुना। सर हमारा ना एक्ट होता है, हम जोक्स करते हैं स्टैंड। ओए, रेडी स्टडी गो, चलो। चलो ठीक है। ये क्या याद आ गया? ये क्या याद आ गया सर? बहुत फनी है, बहुत ज्यादा फनी है। वार्निंग है, हमारे गांव में ना सर एक आदमी था, उसका नाम था छेदी राय। छेदी राय, छेदी। ओह, सारे लोग उसको छेड़ते थे, वो हो गया परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। उसने कहा कि मैं नाम बदलूंगा। तो किसने मजे लेने के लिए कह दिया कि भाई नाम बदलना ना तो उसके लिए रिलीजन बदलना पड़ेगा। वो चला गया चर्च फादर के पास, फादर को सारी बात बता दी। तो फादर ने कहा आई नेम यू विलियम होल। अच्छा सर, उसके बाद वो चला गया मौलाना के पास। मौलाना को भी सब कुछ बताया। मौलाना ने कहा आज से आपका इसमें शरीफ होगा सुराख अली। सुराख होल। अच्छा उसके बाद उसने कहा चलो घर वापसी करते हैं। फिर उसको रास्ते में मिला पंडित, यज्ञ कराए। पंडित ने उसका नाम क्या रखा? भोकार सिंह। छेद होल सुराख भोकार। इतना पुराना है ये, इस कुले पे फफूंद जम गई है। कुला? हाँ कुला, क्योंकि चुट तो इसमें है नहीं। जिसे तू चुटकुला कह रहा है, जोक भी नहीं है ये। और तू, मुझे तो तेरे स्टैंड अप कॉमेडियन होने में डाउट हो रहा है। तू स्टूड अप कॉमेडियन है। पास्ट टेंस, फ्लैशबैक, भूतकाल। तेरे को पता है आदमी का खून भर जाता है जोक सुनने के बाद, लेकिन मेरा खत्म हो गया है क्योंकि तूने जोक नहीं सुना, तूने जोक सुनाई है। इसने चिपक के खून खींच लिया मेरा सारा। I think you should step down as a stand-up comedian right now. वाह क्या वाह? वाह, क्या रोस्ट करते हैं आप। आपने मेरा रोस्ट करा है सर, कमाल का, मजा आ गया। क्या रोस्ट करा है? ए साइड तो देख लिया, बी साइड देखनी, घूम जा। मतलब घूम 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 घूम। कच्चा तो है, कहाँ रोस्ट हुआ है? कोई पापड़ थोड़ी साहब। तो क्या ब्रेड है? रोस्ट कैसे हुआ तू? हम कॉमेडियंस में ना क्या करते हैं कि एक पैनल बनाते हैं, बीच में एक इंसान को खड़ा करते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं खूब। अच्छा, हाँ, उसको रोस्टिंग कहते हैं। बड़ा मजा आता है। अब तो जिस इंसान को तुम इंसल्ट करते हो उसको भी मजा आता है? उसको तो ज्यादा आता, बल्कि ये तो सैडिस्ट होते जा रहे हो तुम सब। नहीं सर, आज की कॉमेडी में ना रोस्टिंग सबसे मेन है। अच्छा, हाँ चलती है बहुत ज्यादा। एक काम कर, चल मुझे रोस्ट कर। चल कोयला जला अपना। नहीं साहब, नहीं। क्या नहीं? रोस्ट कर। अरे आपको बुरा लग जाएगा। नहीं लगेगा, गन्ना से की कसम खा के जा रहा हूँ। चल रोस्ट कर। नहीं साहब, एक तो आप शायर हैं, ऊपर से एक्स कसाई। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई तो आप मुझे भी तो हर्ट करोगे हैं? मेरी फीलिंग अब तू हर्ट कर रहा है। मेरा कसाई जाग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। रोस्ट कर। पर यहाँ ऑडियंस भी तो नहीं है। तो क्या हो गया? अकेले में रोस्ट असॉल्ट लगेगा। लास्ट बार कह रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम ये मान लेते कि ये यहाँ ऑडियंस बैठी है, मैं उधर मानूंगा। ठीक है सर। गाइस, हमारे साथ आज बेचैन साहब हैं। बेचैन साहब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये अपने गंडासे से बहुत ज्यादा अटैच, इतना ज्यादा अटैच हैं कि लोग इनको प्यार से अटैची बुलाते हैं। इसको कहता है इसमें तो कोई आँच ही पैदा नहीं हुई। अभी शुरू है। अच्छा, लोग प्यार से बेचैन साहब को हरियाणा का हल्क भी बुलाते हैं, क्योंकि ये गुस्से में शायर से कसाई हो जाते हैं और गुस्से में अपना ही काट लेते हैं। ये सब करते हो रोस्ट में? जी, यही करते हैं। बेचैन साहब की टोपी के नीचे एक शानदार दिमाग है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और उस शानदार दिमाग के ऊपर चमचमाता गंजापन, और उस गंजेपन पे बाल उगाने की दवाई। आज आ रही है। गंजेपन का मजाक उड़ा रहा है? अभी तो फैट शेमिंग करूंगा। अच्छा, बेचैन साहब का पेट इतना ज्यादा निकल चुका है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज लगते हैं। बेचैन साहब का नाम है और इनके पेट का नाम आराम नगरी। शायर तो ये है ही, इसीलिए ये और इनका पेट अक्सर ये बातें करते हैं। ये खाते तो वो होता,
वो खाते तो वैसा होता, जबकि खाने पचाने के बाद सब कुछ एक जैसा ही होता है। कंटिन्यू। अच्छा, बेचैन साहब अपना करियर बदलते रहते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बिना टैलेंट के इनका काम बन ही जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि करियर बदलना ही इनका टैलेंट है। अच्छा, बेचैन साहब की ये सब किस लिए? कुछ नहीं, वो सोचा रोस्ट होते होते कुछ काम कर लूंगा जरूरी। करिए। अच्छा, बेचैन साहब जुबान इंग्लिशिया में भी पोएट्री लिखते हैं, और इंग्लिश में इनका पेन नेम है एंजाइटी। इनका एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है घबराहट, और छोटी बहन है चिंता। लग रही है। अच्छा, बेचैन साहब के गंडासे का नाम है रिवर्स ऊनो, इसीलिए इनके ग्राहकों को कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। बेचैन साहब एक बार एक प्रॉब्लम लेके साइकियाट्रिस्ट के पास गए। आज की डेट में उसी की क्लिनिक में इनकी दुकान है। अच्छा, बेचैन साहब हैशटैग यूज करते हैं, ऑरा वाला शायर, लेकिन ये किसी को बताते नहीं कि ऑरा में एल साइलेंट है। ऑरा में एल साइलेंट है और लो साले मोगली वाले। सर, इधर आ। आपने कहा था कराता हूँ रोस्ट, इधर आ। सर, आपने कहा था कर। मेरी बात सुन, अपनी गिरबान मेरे हाथ में दे। पर सर, ये तो गलत हो रहा अपनी है। गिरबान मेरे हाथ में दे। ये तो बहुत ज्यादा गलत मैं है। गिरबान हाथ में दे, काट दूंगा, बता रहा हूँ। इधर आ। सर, आपने तो गंडासी की कसम खाई थी। कर रोस्ट। सर, मैं क्या कर रहा था सर? क्या कह रहा था? मेरे पेट का नाम बेचैन है, मेरा नाम आराम नगर, किसका नाम क्या बता रहा था? बेचैन आपका नाम है, पेट का नाम आराम नगर है। बताऊं तेरे को किसका नाम क्या? तू रोस्ट कर, रोस्ट कर। तेरी गर्दन काट के कुत्तों को खिलाऊंगा। सर, मैं तो शेर आराम सीखा। करके। नहीं शेर नहीं सिखाऊंगा तेरे को। कॉमेडी करता है मेरे साथ। नहीं सर, मैं क्या कर रहा था? कितना उस्ताद और कितना सजीदा शायर है। इसको लगा छुटकारा नहीं मिल रहा, घर वापसी करते हैं। भाई ने यज्ञ करवा लिया, पंडित से मिला, पंडित जी ने नाम रख दिया उसका बुखार सिंह। बुखार होल चेती। अरे फफूंद लग गई है तुम्हारे चुटकुले पे। बाबा आदम के जमाने का है ये, जमीन में गाड़ दो इसको, समझे? सेंस ही नहीं है आपको। हटो यार, फोन रखो, चलो। क्या हूँ तेरा ही चुटकुला है ये।